Assalamualaikum viewers, how are you? This is Shoaib Tariq. Today we are going to start another video of chemistry topic which is known as shielding effect. Shielding effect क्या होता है और what is shielding effect? ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जो है वो डिटेल से बताएंगे कि क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअल में हमारे पास ये एक इफेक्ट है या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। ठीक है, अब ये डिटेल में जाने से पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एन एटम एक्सपीरियंस्ड अ लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि एक एटम क्या करता है, महसूस करता है या एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, महसूस करता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या फील करता है। ठीक है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, अब इनर इलेक्ट्रॉन्स की आपस में एक क्या होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट्स होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम महसूस करता है जबकि उसको ज़्यादा महसूस करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एन एटम एक्सपीरियंस अ लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, जो कि क्या करते हैं, क्यों स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। मीन्स के इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कम न्यूक्लियर चार्ज जो है वो महसूस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पोटाशियम जो है वो एटम मौजूद है। ठीक है, पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, टोटल पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आपके पास जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा किया है पोटाशियम का। ठीक है, पोटाशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8 एंड लास्ट में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कैसे जो है वो कम महसूस होता है न्यूक्लियस को। सपोज ये न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब इसकी नियर बाय रीजन के अंदर ये हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये जो के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस जो है वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, जो कि ये आखिर के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो मैं इस स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास जो है वो लेस न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है। क्यों? अब ये आप समझ लें थोड़ा सा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल वाले, अब ये पोटाशियम का न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि कोई भी चीज़ दायरे में जो घूमती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक ये है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेट करती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम यूँ कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के गिर्द एक शील्ड बना लेता है। ओके, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो वो एक इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है,
इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये एक प्रोटेक्शन हो जाएगी पोटेशियम की न्यूक्लियस की इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक ये शील्ड बन जाएगी या स्क्रीन बन जाएगी, जो कि आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको कम महसूस करेगा। ठीक है, तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जितना ज़्यादा एटम्स का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसके ट्रेंड्स के बारे में हम इंशाल्लाह नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।